आदमी अब कहाँ कहाँ चमचाई करेगा ये बताइए। अब चमचाई का युग हो गया। जिसको पीना होगा महंगा दारू पिएगा, जिसको नहीं पीना होगा नहीं पिएगा। तेज प्रताप जी से संपर्क करता है, ना लालू जी से संपर्क करता है, ना हमारी बहन राबड़ी जी से। हम किसी से जल्दी बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। जिसको सबको साइड करते हुए आदरणीय राबड़ी देवी जी को बनाया गया। जंगल राज नहीं था, गरीबों की राज थी। तो उस समय सबसे ज़्यादा लालू जी के समर्थक आए हुए थे, लालू जी की भीड़ आई थी। सब लोग ताली से स्वागत किया। जब बड़ी लाइन लालू जी के लग गई। नहीं, लालू जी का दोनों बेटे अच्छे हैं और दोनों बेटे कारगर हैं। बाकी अब किसी बिहार के जो आजकल के नौजवान हैं उनको पता नहीं है जो सुभाष यादव कितने संघर्ष से आए हुए हैं, कितने मेहनत किए हुए हैं पार्टी के लिए। आज दिवाली है और धमाका पूरे हिंदुस्तान में होगा। लोग हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएंगे, लेकिन धमाका बिहार की सियासत में हो रहा है। काफ़ी उठापटक देखने को मिली कि कई पार्टियों के वजूद खत्म होने की बात सत्ता के लोग कर रहे हैं। बहरहाल उन लोगों से जानना बेहद ज़रूरी है जिन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान एक लंबा वक्त बिहार की सियासत में दिया है। बात करेंगे पूर्व सांसद सुभाष यादव जी से। सबसे पहले तो स्वागत है सर। कैसे देख रहे हैं मौजूदा परिस्थिति को? पार्टियों का कहा जा रहा है कि जो विरोधी पार्टियां हैं उनका अस्तित्व बिहार में खत्म हो गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमारे इंटरव्यू के लिए आए। आपकी चैनल को भी, प्रबंधक को भी धन्यवाद देते हैं। और जो आम जनता है जो आपके चैनल को सुनती है, देखती है, सही न्यूज़ का उच्चारण आप करते हैं, आपके प्रबंधक करते हैं। मैं सभी लोगों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। और जहां तक पार्टियों का विलुप्त होने का जो सवाल है, पार्टी कभी विलुप्त नहीं होती है। पार्टी कोई कमज़ोर नहीं होती है। पार्टी को सही दिशा में चलते रहना चाहिए। हम हारते हैं, हम जीतते हैं। जो जीतता है उसको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ता है, जो हारता है उसको कम सावधानी बरतना पड़ता है, कम राह लेके चलना पड़ता है। जो जीतता है उसको बड़ा दिल होना चाहिए, और जो हारता है उसको भी बड़ा दिल होना चाहिए। बाकी 19 भी रहेगा तो उसका काम चलेगा। इसलिए मैं कहूँगा, जो भी पार्टियाँ हमारे बिहार के धरती पर है या देश के धरती पर है, सभी पार्टियाँ अपने अपने सोच विचार से काम करती है और काम करते रहेगी। एक बड़ा सवाल है, राष्ट्रीय जनता दल पर हम आएंगे। जब राष्ट्रीय जनता दल बना, खून पसीने से आप लोगों ने उसे सजाया। आज कैसे देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल को? क्या कहाँ कमी हो रही है जो पिछड़ जा रही है? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग जब दमकिप्पा था ना, दमकिप्पा 1980 में, जिस समय 1984 में हमारे चौधरी चरण सिंह साहब और अटल बिहारी वाजपेयी, राजनारायण सिंह, हेमटी नंदन बहुगुणा, रामकृष्ण हेगड़े, पूरे देश के लीडर गांधी मैदान में आने का काम किए थे 1984 में। उस समय हमारे लोक दल का 30 या 35 के बीच एमएलए हुआ करते थे। उस समय जब हम लोग आए थे, गंगा सेतु जब चालू था, तो गोपालगंज से मैं 2 ट्रक, हमारे फादर, हमारे बड़े भाई, सब लोग 2 ट्रक आदमी भर के हम लोग लाए थे। उस समय हम लोग यहाँ पहुँचे थे सुबह पटना के धरती पर 5 बजे सुबह में। करीब 300-400 आदमी थे, ट्रक में आए थे हम लोग। तो उस समय से हम लोग का बात याद पड़ती है। ये जब वो नेता लोग को आने की बारी हुई तो हमारे जितने विधायक थे पार्टी के, सब लोग कहा कि आप जिसके साथ आए हैं उनके बैनर के तले पीछे गांधी मैदान में खड़ा हो जाइए। हम लोग बैनर लेके आप पीछे लाइन में खड़ा हो गए। सभी एमएलए को अपना अपना काउंटिंग कराना पड़ा जी कितने लोग आए हैं। तो उस समय सबसे ज़्यादा लालू जी के समर्थक आए हुए थे, लालू जी की भीड़ आई थी। सब लोग ताली से स्वागत किया। जब बड़ी लाइन लालू जी के लग गई, तो हम लोग उस समय से पार्टी में काउंटिंग में काम करते हैं, अनुभव रखते हैं। इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम पार्टी में क्या किए, पार्टी में नहीं किए। हम लोग 1989 में भी अपनी कहानी बता रहे हैं। जब ड्राइवर कोई नहीं रहता था
अगर पोस्टर पहुंचाना रहता था तो मैं अपने कमांडर जीप श्री चौधरी देवीलाली का दिया हुआ कमांडर जीप से अपने चलाकर रात में जाकर आप एमपी साहब के यहाँ पहुंचा के आते थे। चाहे हाजीपुर हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे छपरा हो, चाहे आपको मोतिहारी हो, हम लोग पहुंचा के आते थे। आज रास्ते में जाना था, रास्ते में आ जाना था। आप समझिए कितने मेहनत उस समय हम लोग किए हैं। एक लंबा समय आपने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक साथ और बात सुन लीजिए, जब पटना स्टेशन पर पोस्टर दिल्ली से आती थी उस समय, तब 5 रुपया निकालने का कुली को पैसा रहता था। 5 रुपया एक बंडल पोस्टर के, एक बोरा में भर के चट में आता था। तो 5 रुपया पार्टी के पास नहीं था देने के लिए। हम लोग अपने माथा पर स्टेशन से बाहर निकाल के कमांडर जीप में लाद के लेके आते थे। मगध एक्सप्रेस से आती थी सब पोस्टर है, तो हम लोग वैसे वैसे काम किए हैं। बाकी अब किसी बिहार के जो आजकल के नौजवान हैं उनको पता नहीं है, जो सुभाष यादव कितने संघर्ष से आए हुए हैं, कितने मेहनत किए हुए हैं पार्टी के लिए, उनको नहीं पता है। सुभाष जी, हम आएंगे, मेहनत की बात आप कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ लंबा वक्त आपने बिताया। अब कहीं ना कहीं युवाओं के हाथ में राष्ट्रीय जनता दल है। छवि की बात की जाती है तो कहा जाता है कि झलक जो है तेज प्रताप यादव में लालू यादव की दिखती है, कोई कहते हैं तेजस्वी यादव में दिखता है। किन में नज़र आता है? नहीं, लालू जी का दोनों बेटे अच्छे हैं और दोनों बेटे कारगर हैं, किसी को नकारा नहीं जा सकता है। फिर भी काम करने का अलग अलग आइडिया है। घर में अगर 5 आदमी है तो 5 आदमी के विभिन्न तरह की राय रहती है। बाकी उसमें पार्ट वाइज देखा जाता है जो सही राह किसका है, उसी पर विश्वास, उसी पर काम किया जाता है। तब लालू जी के दोनों बेटों को नकारा नहीं जाएगा, कोई नकार नहीं सकता है। जबकि लालू जी अब जिसको आगे बढ़ाएंगे ना वही आगे बढ़ेगा। तब बाकी लालू जी को भी सोचना है जो जिसको पिछाड़ रहे हैं उसको भी पीठ पर हाथ रख के उसको भी ढकेलने का काम करें, आगे बढ़ाने का काम करें। राजनीतिक क्षमता किस में ज़्यादा लगती है? देखिए, राजनीतिक क्षमता तो दोनों में है, किसी को एक को नहीं नकारा जाएगा। आपको पहले भी बोल चुके हैं, लालू जी जिसको पीठ पर और सिर पर हाथ धर देंगे वही राजनीति करने वाला हो जाएगा। क्या आदरणीय हमारी बहन जो है राबड़ी जी मुख्यमंत्री नहीं थी बिहार का, तो किसका देन था? लालू जी के देन था। लालू जी जिसको चाहे वो बन गया, कोई भी बन सकता था। बहुत हमारे पार्टी में उम्मीदवार थे, बहुत उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, जिसको सबको साइड करते हुए आदरणीय राबड़ी देवी जी को बनाया गया। एक बात कही जा रही है कि दोनों भाइयों में कहीं बहुत बड़ा तकरार हो गया है। क्या लगता है ये तकरार राष्ट्रीय जनता दल पर कहीं ना कहीं हावी है और यही कारण है कि पार्टी बिखर जाती है चुनाव के वक्त? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तकरार नहीं है। अब उसमें जो गार्जियन होता है उसका काम है पीछे वालों को समझाना। जब बाबू एक पद है तो एक ही आदमी नहीं जाएगा, कोई आदमी जाएगा। इसीलिए एक आदमी का आगे बढ़ने दो, पीछे से तुम्हारे बारे में भी सोचा जाएगा, तुम्हारे बारे में भी ध्यान रखा जाएगा, तुम्हारा मान सम्मान रहेगा। इसलिए बात सुन के अगर पिछला सही आदमी है तो वो समझ जाएगा और काम करेगा उसी राह पर। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के बेहद करीब हैं सुभाष यादव, अपनी राय रखते हैं, सियासत की चर्चा करते हैं। कितना सत्य है ये? नहीं, दोनों बच्चा मेरे खिलाया हुआ, मेरे पाला हुआ है, दोनों बच्चा। कहिएगा तो कम से कम 5 बच्चा मेरा खिलाया हुआ है। 5 बच्चा को मैं खुद अपने गोदी में लेके घुमा हूँ। 4 बच्चे को एक साथ में खिलाता था, एक साथ, 2 के कान्हा पर, 2 के बाह में। तो जब बिजली वेटनरी के कट जाती थी, गर्मी के दिन होता था, तो बाहर चौकी लगा के सभी बच्चे को सुलाया जाता था। पंखा हम लोग हाँकते थे बच्चे उस समय। और उसके बाद रात में जब रोने लगता था तो उठा के आदमी घुमाते रहता था आधा किलोमीटर। पूरे वेटनरी के लोग बता देंगे, जो पुराना हमारा साथी रहे हुए हैं उस रोड पर, जो जिस चपरासी क्वार्टर में लालू जी रहते थे, वहाँ के लोग बतला देंगे उस समय का। ये दोनों बच्चे को लेके कान्हा पर घूमना, मनाना, सुलाना। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है जो हमारे बच्चे में कोई कमी है, कोई तरह की बात है। तो क्या तेज प्रताप यादव से संपर्क रहता है? सवाल ये था साधु जी। नहीं, हमको न तेज प्रताप जी से संपर्क करता है, ना लालू जी से संपर्क करता है, ना हमारी बहन राबड़ी जी से। हम किसी से जल्दी बात करने की कोशिश नहीं करते हैं।
और न किए हैं। ईश्वर गवाह है, हम किसी से बात करने की कोशिश नहीं किया है। एक बड़ा सवाल है, राष्ट्रीय जनता दल में बहुत लंबा वक्त आपने दिया, लालू यादव के साथ लंबा संघर्ष किया, जिस तरीके से पार्टी ने दरकिनार किया, क्या इसको लेकर अफसोस होता है? नहीं, पार्टी ने दरकिनार नहीं किया, मैं खुद दरकिनार हो गया। जब मैं एमपी बना तो लालू जी के फरमान निकला था अपने रेल मंत्रालय से, जो किसी एमपी को, राष्ट्रीय जनता दल के एमपी को वैल्यू नहीं देना, बात नहीं सुननी है। कोई तरह के दबाव और एमपी देते हैं तो उसमें वो नहीं सुनना है। हमारे लिए नहीं, सभी एमपी के लिए लिखा था, राष्ट्रीय जनता दल के लिए लिखा था। तो आदमी को दिमाग तो चलते रहता है, जो आदमी किसके लिए इतना माइनस किया, किसके लिए क्या लिखा नहीं लिखा, तो मन लगा जे शायद हम ही लोग के बारे में तो नहीं लिख दिया गया है सभी एमपी को। तो इसीलिए धीरे धीरे हमने अपना कटने का काम किया और कटते गया। ऐसे हम 2003 में भी अपनी बहन राबड़ी जी से राखी नहीं बनवाया था, तो हम उस समय थे गोपालगंज में। तो लालू जी ने फ़ोन किया था, सुभाष कहाँ हो? हम कहे गोपालगंज में आए हैं, बाढ़ है, तो बाढ़ में इधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं बाढ़ के जनता को, थोड़ा सोचे जो सेवा कर लें। तो बोले अरे आज रक्षाबंधन है, तुम वहाँ चले गया। हम कहे आप बेख्याल हो गए इसीलिए चले आए। तो हम तो उसी समय तो छोड़ दिए थे कि भाई हमको किसी को मदद करना नहीं है, हमको किसी से मदद नहीं लेना है ना देना है। इसीलिए हमने रक्षाबंधन के पहले एक दिन रात में चल गए थे गोपालगंज। राष्ट्रीय जनता दल बहुत कमज़ोर हुई कुछ वर्षों में, बात की जाए सत्ता से दूर हुई, 16 वर्ष हो गए। क्या राय दीजिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े होते हैं कि अनुभव नहीं है, लालू यादव आते हैं तो जंगल राज की दुहाई देते हैं, तो क्या राय दीजिएगा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को, उन लोगों को जिनके हाथों में इस वक्त पार्टी की कमान है? देखिए, जहाँ तक जंगल राज की सवाल है, जंगल राज नहीं था, गरीबों की राज थी। गरीब माने लालू जी को प्यार से उठाना चाहते थे। हर गांव में, हर देहात में, हर शहर में लालू जी की जय जयकार होती थी। इसलिए कुछ लोगों ने भ्रमित किया और जंगल राज को नाम दिया। जिस तरह हमारे न्यायालय में कुछ लोग पहुंच गए थे, न्यायालय भी जंगल राज को संज्ञान दे दिया। बाकी इस तरह भावना नहीं है। जो जनता के बीच में रहती है, जो पब्लिक जनता के बीच में रहेगा, जो नेता जनता के बीच में रहेंगे, अब भीड़ लगेगी तो उसको लोग जंगल, क्योंकि रास्ता जाम हो जाएगा, मोहल्ला जाम हो जाएगा, तब मोहल्ला जाम हो जाएगा, इसका मतलब जंगल राज नहीं हो गया। वो नेता को खुशहाली के लिए या देखने के लिए या उसकी आवाज़ सुनने के लिए लोग भीड़ लगा के जाम कर देते हैं, तो उसको जंगल राज नहीं कहा जाएगा। नीतीश कुमार के 16 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं साधु जी? सुशासन की सरकार कही जा रही है और हालात जो हैं, आज भी अगर बात की जाए तो बेतिया में, गोपालगंज में शराबबंदी के बावजूद कई लोगों की जान चली जाती है जहरीली शराब पीकर। देखिए, हम तो नीतीश जी को यही सलाह देंगे जो अपना जीत छोड़ दें। अब बिहार की जो 1200 करोड़ रुपया हर साल जो ख़त्म हो रहा है उसको बचावें। अब बिहार में जो इतना महंगाई, बिजली पर, गाड़ी पर टैक्स पर और की सारी टैक्स पर, ज़मीन पर इतना टैक्स जो लागे हुए हैं उसको कम करें, जनता को सुविधा दें और इसको चालू करा दें। यही में भलाई है बिहार की जनता को। जिसको पीना होगा उसको रेट बढ़ा दीजिए, जिसको पीना होगा महंगा दारू पिएगा, जिसको नहीं पीना होगा नहीं पिएगा। बाकी इसको बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए क्राइम भी बढ़ रहा है और बच्चे हमारे इसमें जा रहे हैं। जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। स्कूली बैग में लोग धकर और बिहार के अंदर सप्लाई करते हैं। इसलिए मैं नम्र निवेदन करूंगा दीपावली के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से, जितना दाम बढ़ाना है एक्साइज ड्यूटी में दारू पर, उतना दाम बढ़ा दीजिए, जे गरीब उसको छुए नहीं, कमाने में सोचे उसको पीने में, और उसको निगरानी सही तरीक़ा से हो। जो गरीब के बीच में इस तरह की महामारी जो हो रही है, जो लोग मर रहे हैं जहरीली शराब से। हमारे यहाँ देखिएगा जो सुलेसन जो होता है ना, बहुत बच्चे गांव में सुलेसन को प्लास्टिक में दाब के पाउच के निकाल लेते हैं और उसको मुंह में लगा के पीते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, बहुत तरह के गंजेड़ी हो गए हैं बिहार के अंदर, गंजेड़ी हो गए हैं, गांजा बहुत ज़्यादा पीते हैं। इसलिए नीतीश जी से मैं आग्रह करूंगा दीपावली के अवसर पर कि बिहार की जनता को, बिहार के नौजवानों को ध्यान में रखते हुए इसको जितना महंगा करना है कर दीजिए, बाकी इसको चालू करा दीजिए, जो हमारा बिहार का राजस्व भी बचे और हमारे जनता भी सेफ रहे।
दो और सवाल लेंगे। एक, 5 भांजा और भांजी को आपने खिलाया है, बड़ा किया है, मुख्यमंत्री के काबिल और मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पे देखना चाहते हैं? मैं तो पहले से बोल रहा हूँ जो लालू जी जिसको चाहेंगे उसको बना सकते हैं आ उसको बिगाड़ सकते हैं। अब लालू जी पर निर्भर है आ हमारी बहन राबड़ी जी पर है, जिसको वो लोग चाहेगा वो बन जाएगा। बाकी प्यार से, प्यार जिससे भी वो लोग करेगा ना वो दिल दे देगा। आपने लालू यादव को कई राय दी हैं, लालू यादव ने उस पर काम किया, राबड़ी देवी को कई सुझाव दिए, राबड़ी देवी ने काम किया। किस पर सुझाव देंगे, किनको आगे लाया जाए, किसको मुख्यमंत्री नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो हमारी भावना नहीं है। वो तो आदरणीय लालू जी हमारी बहन राबड़ी जी जानती हैं किसको आगे बढ़ाना है किसको नहीं बढ़ाना है। बाकी सबको प्यार के साथ लेकर चलने का काम करें, यही मेरा सुझाव है। आखिरी सवाल, सुभाष जी, अगर आपको राष्ट्रीय जनता दल खोजती है तो क्या सुभाष यादव जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको राजनीति में उतना दिलचस्प नहीं है। हम थोड़ा बहुत अलग कर लिए हैं। हमको 2004 से हम अलग हैं। जब से लालू जी रेल मंत्री बने उस समय से मैं अलग हो गया। तब से हमको राजनीति से थोड़ा भावना दूसरे टाइप को देखने लगे। ये आदमी अब कहाँ कहाँ चमचाई करेगा ये बताइए। अब चमचाई के युग हो गया है, धन के युग हो गया है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जहाँ चमचाई नहीं होता हो। वर्कर के भावना करने के लिए अब कोई नहीं रह गया है। वर्कर ऐसे ही छटपटा रहे हैं। अब क्या करें, पार्टी के साथ रहना है तो जिंदाबाद करना ही है। इसलिए ये उतना हमको दिलचस्प नहीं है। अगर कोई पूछता है, कोई ध्यान देता है, कोई बुलाता है तो विचार किया जाएगा। बाकी ऐसा कोई भावना नहीं है। चलिए, तो अब कोई दिलचस्पी सियासत में नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछते हैं तो उस पर विमर्श किया जाएगा। बहरहाल हमारे साथ थे सुभाष यादव, और जो विगत कुछ वर्षों में बिहार की सियासत में हुई है, एक लंबा सफ़र इनका सियासत का रहा है, तो इन तमाम सवालों के साथ जो जवाब इन्होंने दिया वो बेबाक अंदाज का था। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कई जो इशारों में इन्होंने जो सुझाव दिए हैं, इन्होंने कहा है कि पार्टी में कोई जो राष्ट्रीय जनता दल है उसमें कोई दरार नहीं है, जो दोनों भाई हैं एक समान है, और लालू प्रसाद यादव ही किंग मेकर हैं, तो वही पार्टी को आगे भी बढ़ाएंगे, उनसे ही पार्टी चल रही है, और जो दूरियों की बात कही जा रही है दूरियां भी सुलझेंगी। आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, सहयोगी डब्लू के साथ। फर्स्ट बिहार के लिए मैं आर्यन, पटना।